बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, आज इंशाअल्लाह हम अपने लेसन नंबर 43 का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, लास्ट लेसन में हमने 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सोल्व किया था, जो कि टाइप नंबर डी से रिलेटेड है। और टाइप नंबर डी के बारे में मैंने आपको बताया था कि टाइप नंबर डी में 3 कैटेगरीज़ हैं। पेज नंबर 103 पे आपको टाइप नंबर डी मिलेगी। फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d प्लस k। ये टाइप नंबर डी की कैटेगरी नंबर 1। फिर कैटेगरी नंबर 2 x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी प्लस के। तो मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 टाइप नंबर 5 की कैटेगरी नंबर 1 से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। आज पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये टाइप डी की सेकंड कैटेगरी है, और पार्ट नंबर 5 ये टाइप डी की थर्ड कैटेगरी है। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 एंड माइनस 20। आफ्टर सोल्यूशन यू राइट अगेन गिवन एक्सप्रेशन। जी बेटा, टाइप नंबर डी कैटेगरी नंबर 1 सॉल्व करने का मेथड पार्ट नंबर 1 में हमने देख लिया था। पार्ट नंबर 2 भी कैटेगरी नंबर 1 से रिलेटेड है। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों फैक्टर्स की फर्स्ट 2 टर्म्स सेम हैं। इनको हम लेट करेंगे y के इक्वल। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x दैट इज़ इक्वल टू y। अब देखिए गिवन एक्सप्रेशन हमारी y वेरिएबल में चेंज होगी। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह हम y पुट करेंगे, y माइनस 1 एज इट इज़ और माइनस 20 एज इट इज़। ठीक है बेटा, अब y को हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y एंड माइनस 20 एज इट इज़। जी बेटा, अब इस एक्सप्रेशन की हम करेंगे फैक्टराइजेशन। कांस्टेंट टर्म 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि क्या है 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब 20 के हमें फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। 5 4 20। अब अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आता है 9, और अगर 5 माइनस 4 करें तो हमारे पास आंसर आता है 1, और यही बेटा हमें रिक्वायर्ड है। अब 5 के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे और 4 के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। जी बेटा, फर्स्ट 2 टर्म्स y कॉमन, y माइनस 5 इज़ रिमेनिंग। नेक्स्ट 2 टर्म प्लस 4 कॉमन, y माइनस 5 इज़ रिमेनिंग। जी बेटा, कंप्लीट फैक्टर y माइनस 5 कॉमन, रिमेनिंग y प्लस 4। ठीक है बेटा जी। अब आप y की वैल्यू पुट करेंगे जो आपने कंसीडर की थी। y की वैल्यू हमने कंसीडर की थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x y की वैल्यू हमने पुट कर दी, और माइनस 5 एज इट इज़। जी बेटा, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज़ और प्लस 4 एज इट इज़। जी बेटा, लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब आप y की वैल्यू पुट कर देते हैं और फैक्टर्स आ जाते हैं, अगर इन फैक्टर्स की फैक्टराइजेशन होती है तो बेटा आप करेंगे फैक्टराइजेशन। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास होती है 5 1 5, और 5 माइनस 1 करेंगे 4 बिल्कुल होती है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, मिड टर्म हमने ब्रेक कर दी। सेकंड की फैक्टराइजेशन भी हमारे पास होती है, इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर 4 1 4 और 2 2 4, और 2 ऐड करें तो 4 हमारे पास आता है। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 4 एज इट इज़। ठीक है बेटा जी। फर्स्ट 2 टर्म्स x कॉमन, x माइनस 5 इज़ रिमेनिंग। नेक्स्ट 2 टर्म्स
प्लस 1 कॉमन, x माइनस 5 इज़ रिमेनिंग। जी फर्स्ट टू टर्म्स x कॉमन, x माइनस 2 इज़ रिमेनिंग, माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 इज़ रिमेनिंग। जी बेटा कंप्लीट फैक्टर x माइनस 5 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास x प्लस 1, यहाँ से हमारे पास x माइनस 2 कॉमन और रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 2। ये दोनों फैक्टर सेम हैं तो इनको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो फाइनली हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन फैक्टराइज होकर आई x माइनस 5, x प्लस 1 एंड x माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए। पार्ट नंबर 3 और 4 के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये टाइप नंबर डी की सेकंड कैटेगरी है। ठीक है बेटा, इस सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड अब हम एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद फिर हम पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। जी बेटा पेज नंबर 104 पे हमें टाइप नंबर डी की सेकंड कैटेगरी की एग्जांपल गिवन है। सेकंड कैटेगरी टाइप नंबर डी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी एंड प्लस के। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमें 4 लीनियर फैक्टर्स हमें यहाँ पे गिवन हैं। जी बेटा ये देखिए ये एग्जांपल नंबर 2 ये इसी सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड है। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 एंड माइनस 120। अब बेटा स्टेप नंबर 1 आपने यहाँ पे ये करना है कि आपने इन फैक्टर्स की जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, इन फैक्टर्स की जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सम करके चेक करना है कि 2 कांस्टेंट टर्म का सम और 2 कांस्टेंट टर्म का सम सेम आना चाहिए, क्योंकि हमें इन फैक्टर्स को अरेंज करना है फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। जी बेटा देखिए हम 1 प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3 और 3 और 4 को हम ऐड करते हैं तो 7 जो कि इक्वल नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, हम 1 और 3 को ऐड करके चेक करते हैं। 1 और 3 को ऐड करें, 1 और 3 को ऐड करें तो 4, 2 और 4 को ऐड करें तो 6, अभी भी इक्वल नहीं आ रहा। फिर हम क्या करते हैं 1 और 4 को ऐड करते हैं। 1 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5। ये देखिए वी ऑब्जर्व डैट 1 प्लस 4 आंसर क्या आ गया 5, 2 प्लस 3 आंसर क्या आ गया 5। तो अब हम क्या करेंगे, हम गिवन फैक्टर्स को अरेंज करके लिखेंगे। x प्लस 1 वाले फैक्टर को हम लिखेंगे x प्लस 4 वाले फैक्टर के साथ। ये कैसे मालूम होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपने हर फैक्टर की कांस्टेंट टर्म्स को आपस में ऐड करके चेक करना है कि जिन दो के साथ सम इक्वल आएगा उनको आपने कंबाइन करके लिखना है। तो x प्लस 1 और x प्लस 4 वाले फैक्टर्स की कांस्टेंट टर्म का सम 5, x प्लस 2 और x प्लस 3 कांस्टेंट, इन दोनों फैक्टर्स की कांस्टेंट टर्म का सम 5। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर को 4 फैक्टर के साथ, ये देखिए x प्लस 1 को x प्लस 4 के साथ लिखा हुआ है और x प्लस 2 वाले फैक्टर को x प्लस 3 वाले फैक्टर्स के साथ लिखा हुआ है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये फैक्टर्स हमने इस तरह अरेंज करके क्यों लिखने हैं, ताकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बनेंगे, इन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की फर्स्ट 2 टर्म सेम होनी चाहिए। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x, x प्लस स्क्वायर प्लस 5x। सो ये आपकी कैटेगरी नंबर 1 बन गई। उसको आप उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह अभी हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 सॉल्व किया है। ये देखिए सॉल्व होने के बाद y प्लस 16 और y माइनस 6, इसके बाद फिर y की वैल्यू पुट कर दी जो कि यहाँ पे हमने कंसीडर की हुई थी x प्लस 5x, x प्लस 5x प्लस 16। इसके बाद फिर हम इनकी फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16 इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसको एज इट इज़ लिख दिया आंसर में। और x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 वाले फैक्टर की फैक्टराइजेशन हो रही है तो उसकी फैक्टराइजेशन करके उसके लीनियर फैक्टर हम आंसर में लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। अब हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हमें गिवन है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 एंड माइनस 15।
जी बेटा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम इनको अरेंज करेंगे। अब हम 2 + 3 5, 4 + 5 9। ठीक है बेटा, सम इक्वल नहीं आ रहा, दोबारा अरेंज करते हैं। फर्स्ट फैक्टर को थर्ड फैक्टर के साथ 2 + 4 6, 3 + 5 8, अभी भी इक्वल नहीं आ रहा। 2 + 5 7, 3 + 4 7। जी अब इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम इनको अरेंज करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रुपिंग, इनकी ग्रुपिंग हम करते हैं, अरेंज करके लिखते हैं। x + 2 फैक्टर को हम लिखेंगे x + 5 वाले फैक्टर के साथ, और x + 3 वाले फैक्टर को हम लिखते हैं x + 4 वाले फैक्टर के साथ। ठीक है बेटा, ये देखिए इनको हमने अरेंज कर लिया। -15 एज इट इज़। अब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे +5x। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4x। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -15 एज इट इज़। जी बेटा, अब इनको सम करके लिखते हैं, लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। x² 5 + 2 + 7x + 10 एज इट इज़, x² एज इट इज़, 4 + 3 7x + 12 -15। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बता दिया कि हम इन लीनियर फैक्टर्स को अरेंज क्यों करेंगे, ताकि जब हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें क्वाड्रेटिक फैक्टर बने, और क्वाड्रेटिक फैक्टर की फ़र्स्ट 2 टर्म्स सेम होनी चाहिए, यही हमें रिक्वायर्ड है। अब हम इसको कैटेगरी नंबर 1 की तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर x² + 7x डेट इज़ इक्वल टू y। ठीक है बेटा जी, ये यहाँ y पुट करेंगे तो ये फैक्टर हमारे पास बनेगा y + 10। यहाँ y पुट करेंगे तो ये फैक्टर बनेगा y + 12 -15 एज इट इज़। ठीक है बेटा जी, अब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे +12y। अब 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे +10y, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे +120 -15 एज इट इज़। जी बेटा, y² + 12 + 10 22y, और 120 -15 तो प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा 105। जी बेटा, अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। जी बेटा, 105 को हम y² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 105, क्योंकि y² का कोफिशिएंट 1 है। अब 105 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, प्लस माइनस करने से हमारे पास 22 आंसर आना चाहिए। 15 के टेबल पे चेक करते हैं, 15 7 are 105। अब 15 और 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 8 आंसर आता है, हमें तो 22 रिक्वायर्ड है। और अगर इन दोनों को ऐड करें 15 + 7 करें तो हमारे पास आंसर आता है 22, और यही बेटा हमें रिक्वायर्ड है। जी, y² + 15y + 7y, 15 और 7 दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा क्योंकि हमें 22 रिक्वायर्ड है, +105 एज इट इज़। जी बेटा, फर्स्ट 2 टर्म्स व्हाट इज़ कॉमन, y इज़ कॉमन, रिमेनिंग y + 15। नेक्स्ट 2 टर्म्स 7 कॉमन, y + 15 इज़ रिमेनिंग। ठीक है बेटा जी, कंप्लीट फैक्टर हमारे पास कॉमन आ रहा है, y + 15 कंप्लीट फैक्टर कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास y + 7। जी बेटा, अब यहाँ पे हम y की वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने कंसीडर की थी। y की वैल्यू हमने कंसीडर की हुई है x² + 7x एंड +15 एज इट इज़, और इस y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे x² + 7x + 7 एज इट इज़। ठीक है बेटा जी, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप y की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो जो हमारे पास दोबारा क्वाड्रेटिक फैक्टर बनते हैं इनकी फैक्टराइजेशन आपने चेक करनी है। अगर फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन हम इनकी करेंगे, और अगर नहीं होती तो यही हमारा फाइनल आंसर है। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे जब हमने y की वैल्यूज़ पुट की थी तो
जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बने थे उनकी फैक्टराइजेशन होती थी, हमने फैक्टराइजेशन की। अब यहाँ पे जब हमने y की वैल्यूज़ पुट की हैं, हमारे पास फैक्टर्स आए हैं x² + 7x + 15 और x² + 7x + 7, इनकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। सो दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व किया। इन्हीं लाइंस पर बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व करना है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको करवाऊँगा। अब बेटा आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। जी बेटा, आज की डायरी आपकी है एक्सरसाइज 5.2, डू क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।